क्या सच में भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि एक मरी हुई गाय भी फिर से जीवित हो जाए? ये कहानी है नामदेव की, जो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से निकले एक सरल और सच्चे भक्त थे। वे न कोई जादूगर थे, न कोई सिद्ध योगी, बस भगवान के नाम में डूबे रहने वाले एक साधारण संत। अपनी कीर्तन मंडली के साथ वे पूरे भारत में घूमते, भजन करते और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते थे। उनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दिन वे ब्रज होते हुए दिल्ली पहुंच गए। उस समय दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन था। जब उसे पता चला कि एक चमत्कारी संत उसकी राजधानी में आए हैं, तो उसने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और नामदेव जी को अपनी मंडली सहित दरबार में बुलवाया। दरबार सजा हुआ था। चारों ओर सैनिक और अमीर उमराव खड़े थे और बीच में शांत भाव से खड़े थे नामदेव जी। बादशाह ने उनसे कहा, सुना है तुम भगवान से मिलते हो, तो कोई चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, मैं तो केवल भगवान का नाम जपता हूँ। ये सुनकर बादशाह को लगा कि उसका अपमान हुआ है। उसने तुरंत एक गाय मंगवाई और सबके सामने उसकी गर्दन कटवा दी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फिर उसने आदेश दिया, अगर भगवान तुम्हारे साथ हैं तो इसे जिंदा करो। ये देखकर नामदेव जी के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस गाय को जीवन दे दीजिए। जरूरत पड़े तो मेरी आयु ले लीजिए, लेकिन अपने भक्त की लाज रख लीजिए। जैसे ही उन्होंने ये कहकर गाय को छुआ, एक चमत्कार हुआ। गाय की कटी हुई गर्दन धीरे धीरे जुड़ने लगी और कुछ ही क्षणों में वो उठकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये दृश्य देखकर बादशाह का घमंड टूट गया। वो तुरंत नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगते हुए बोला कि वे सच्चे संत हैं। उसने उन्हें उपहार में रत्नों से जड़ा एक कीमती पलंग भेजा, लेकिन नामदेव जी को भक्ति के अलावा किसी भी भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पलंग को नदी में फेंक दिया। जब बादशाह को ये पता चला तो उसने इसे अपना अपमान समझा और फिर से नामदेव जी को बुलाया। उसने कहा, अगर तुमने वो पलंग नहीं फेंका होता तो मैं उसकी नाप लेकर वैसा ही दूसरा बनवा सकता था। नामदेव जी मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने नदी में हाथ डाला और एक नहीं बल्कि उसी जैसे कई पलंग निकालकर उसके सामने रख दिए। फिर बोले, हमारे प्रभु की इस सृष्टि में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये देखकर बादशाह समझ गया कि इन संतों में कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की दिव्य शक्ति है, और उसी दिन से उसने भक्ति के आगे अपना सिर झुका दिया। चमत्कार हाथों में नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास और भक्ति में होता है। नामदेव ने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ भगवान पर अटूट विश्वास रखा, और जब विश्वास सच्चा हो तो भगवान खुद अपने भक्त की लाज रखने आ जाते हैं। इसलिए कभी घमंड नहीं करना और कभी अपनी भक्ति को कम मत समझना, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और सही समय पर जवाब भी देता है। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री